जय जीव। जीव धर्म में आपका स्वागत है। बहनों भाइयों, मैं एम इकबाल इस वक्त आपसे रूबरू हूँ। जीव कल्याण एवं धार्मिक एकता का कारवां आपके सहयोग से आशीर्वाद व साथ से निरंतर आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि हम यथाशीघ्र अपनी मंजिल पर पहुंचकर जीव कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और एक स्वर्णिम भारत का निर्माण करेंगे। जीव धर्म के इस सफर में आज हम बात करेंगे ईसाई धर्म, निस्वार्थ सेवा एवं जीव कल्याण पर। वर्तमान समय में ईसाई समाज और यीशु के मानने वालों का यह कर्तव्य बन जाता है कि वो आगे आए, यीशु के सेवा व मानव कल्याण के संदेश को जन जन तक पहुंचाकर मानव कल्याण के कारवां को शक्ति प्रदान कर आगे बढ़ाते हुए पृथ्वी को स्वर्ग समान बना दे। विश्व में आवश्यकता इस बात की है कि इसे शांतिपूर्ण, विकास युक्त तथा मानवीय कल्याण युक्त बनाया जाए। धर्म युद्ध व जाति संघर्ष नहीं, वरन केवल सेवा, सुख, शांति व विकास तथा खुशहाली आए। यही सभी धर्मों का मूल उद्देश्य है। 6 ईस्वी पूर्व रोमन साम्राज्य के गैलीली प्रांत के नजरत में एक नूर का मानवीय माध्यम से चमत्कारिक आगमन हुआ, जिसे संसार ने ईसा मसीह या जीसस क्राइस्ट के नाम से जाना। ईसा का अर्थ है मुक्तिदाता। ईसा मसीह की परम कृपा भरे स्पर्श से अंधों को दृष्टि, गूंगों को वाणी तथा मृतकों को जीवन मिला। मसीह की मसीहाई से तिरस्कृत दीन दुखियों को प्रेम मिला। दुखों से मुक्ति मिलने के साथ ही सेवा शुश्रूषा भी मिलने लगी। मानव सेवा, मानव प्रेम के एक नवीन युग का शुभारंभ हुआ। तभी तो लोग कह उठे, मैं आकाश तथा पृथ्वी एवं सभी गोचर अगोचर वस्तुओं के सृजक एकमात्र महाशक्तिमान पिता प्रभु तथा उनके पुत्र ईसा मसीह में विश्वास करता हूं। जब धरती पर मनुष्य पथभ्रष्ट होने लगा, धर्म के नाम पर अधर्म, हिंसा, आतंक, भ्रष्टाचार, अत्याचार और अंधविश्वास बढ़ गया, तब परमेश्वर को शांति और प्रेम के लिए यीशु को भेजना पड़ा। और यीशु ने कांटों का ताज पहनकर सूली पर चढ़कर मानवता की सीख दी। यीशु ने मानवता और शांति का संदेश दिया। धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाने वाले धर्म के ठेकेदारों को मानव जाति का शत्रु बताया। अज्ञानता और अंधविश्वास को मानवता का कलंक बताया। यीशु के सत्य के संदेशों से परेशान होकर धर्म के ठेकेदारों ने धर्म की अवमानना का आरोप लगाया और असत्य के मार्ग पर चलते हुए यीशु को सजाएं दी जाने लगी। सैनिकों ने यीशु का उपहास उड़ाया, यीशु के कपड़े उतारकर उन्हें लाल चोगा पहनाया, कांटों का ताज उनके सर पर रखा गया। इतना ही नहीं, यीशु के मुंह पर थूका गया, उनके सर पर सरकंडों से प्रहार किया गया। इन अत्याचारों के बावजूद मानवता के मसीहा ने कहा, हे ईश्वर, इन्हें माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। यीशु ने जब विश्व को क्रांतिकारी नया दर्शन दिया कि अगर कोई दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो बायां गाल भी उसके सामने कर दो। उस समय लोग इस क्रांतिकारी विचार को समझ ही नहीं पाए और हजारों वर्षों बाद संभवतः इसी विचार पर भारत में महात्मा गांधी ने अहिंसा का दर्शन दिया, जो विश्व के लिए वर्तमान समय में एक मील के पत्थर की हैसियत रखता है। ये यीशु का ही महान दर्शन था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। यही मानवीय कारण है कि गोलगाथा स्थान पर क्रास से टपकते लहू की बूंदों ने विश्व को मानवीय धर्म से रूबरू कराया। यीशु की नम्रता और मिलनसारिता से आकर्षित होकर जनता उनको घेरे रहती थी। यहाँ तक कि कभी कभी उनको भोजन करने का भी समय नहीं मिलता था। यीशु बच्चों को विशेष रूप से अपने पास बुलाकर आशीर्वाद दिया करते थे। यीशु प्रकृति के सौंदर्य पर भी मुग्ध थे। अपने उपदेशों में पुरुषों, पक्षियों आदि का उल्लेख करते थे। धन दौलत को साधना में बाधा समझकर धनी व्यक्तियों को सावधान करते, दीन दुखियों के प्रति विशेष रूप से आकर्षित होकर अपनी अलौकिक शक्ति से उनके दुख दूर करते। वह पतितों के साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करने वाले पतित पावन थे।
धार्मिक आडंबर के निंदक थे। उन्होंने वैश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगी। सेवा एक ऐसा कार्य है जो लोगों के दिलों को जीत लेता है। यदि आप किसी बीमार की सेवा करेंगे और किसी कोढ़ से पीड़ित व्यक्ति का पीप खून पोंछकर उसके घाव पर मरहम लगाएंगे, तो इससे बड़ी मानवता की सेवा और दया क्या होगी। यीशु ने संसार के कल्याण तथा दुखी मानवता को बचाने के लिए सलीब पर चढ़कर अज्ञानियों को ज्ञान देने व सेवा और क्षमा का जो मार्ग दिखाया वह आज भी बंद नहीं है, और इसी मार्ग पर चलकर ही मानव कल्याण हो सकता है। क्योंकि शक्ति संपन्न सत्ता नशीन लोगों ने समाज को बेबस, लाचार, मजबूर महिलाओं को वेश्यालयों में अपनी अय्याशियों के लिए मजबूर करके नारकी जीवन जीने को मजबूर कर दिया था। यीशु ने इस अमानवीय दुख को समझा और वेश्याओं को मुक्ति और नारकी जीवन से मुक्ति का संदेश दिया। संभवतः मदर टेरेसा ने यीशु के इस संदेश को संपूर्ण विश्व में सबसे पहले समझा। तभी तो मदर टेरेसा कलकत्ता के रेड लाइट एरिया में जाकर वेश्याओं को शरीफों द्वारा दिए गए सामाजिक कोड से उपजे गंदे, मैले, कुचैले, निरीह, गरीब, बेसहारा बच्चों को अपने आश्रम में उठा लाती थी और उनको नहला धुलाकर उनका लालन पालन करके उन्हें शिक्षा दीक्षा देकर मानवता के कल्याण में चार चांद लगाती थी। निश्चित रूप से यह यीशु के संदेश का अक्षरशः पालन था। यीशु के मानने वालों ने संसार को सुंदर और सुखमय बनाने हेतु मानव सेवा और ज्ञान विज्ञान की उन्नति व विकास का जो कार्य किया वह सराहनीय है, प्रशंसनीय है। मानवता आज भी करा रही है। भय, भूख, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण, आतंकवाद व सांप्रदायिकता, जातिवाद, भ्रष्टाचार मानव कल्याण के मार्ग में आज नासूर बने हुए हैं। संपूर्ण पृथ्वी को नर्क बनाने के लिए मानवता विरोधी शक्तियां आज सक्रिय हैं। यहां देने योग्य यह तथ्य है कि विज्ञान और तकनीक भी उन्नति पर आज मानव जितना इतरा रहे हैं, क्या वही एक दिन दुनिया को खत्म कर देंगे। मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का कुछ ऐसा ही आकलन है। उनका कहना है कि कातिल रोबोट और साइबर हमले से संसार का नाश हो जाएगा। मानव और दुनिया के लिए भविष्य के बड़े खतरों की पहचान करने और अस्तित्व को बचाए रखने के तरीके तलाशने में दुनिया के शीर्ष शोधकर्ता जुट गए हैं। इस शोध के लिए ब्रिटेन में द कैम्ब्रिज सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंशनल रिस्क CSIR सोसाइटी का गठन किया गया है, क्योंकि मानव अस्तित्व को सबसे बड़ा खतरा प्रकृति से नहीं है, क्योंकि प्रकृति तो मानव के मित्र है, बल्कि खुद इंसानों से है। वर्तमान समय में ईसाई समाज और यीशु के मानने वालों का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह आगे आए, यीशु के सेवा व मानव कल्याण के संदेश को जन जन तक पहुंचाकर मानव कल्याण के कारवा को शक्ति प्रदान कर आगे बढ़ाते हुए पृथ्वी को स्वर्ग समान बनाए। विश्व में आवश्यकता इस बात की है कि इसे शांतिपूर्ण, विकास युक्त तथा मानवीय कल्याण युक्त बनाया जाए, क्योंकि धर्म ईश्वर ने मानव विनाश या विश्व की तबाही के लिए नहीं भेजे हैं। समस्त धर्म संसार के सभी क्षेत्रों, सभी भाषाओं, युगों युगों में अलग अलग भेजे गए हैं। उद्देश्य केवल कराहती मानवता के जख्मों पर मरहम लगाना और दुखी इंसानों को सत्य व सेवा का मार्ग दिखाना था, ताकि मानव दुखों से मुक्ति पाकर ईश्वरी मार्ग पर चलकर विनाश से बचकर इस संसार को सुंदर, सुखमय तथा उन्नति व विकास युक्त बनाए। धर्म, युद्ध व जाति संघर्ष नहीं, वरन केवल सेवा, सुख, शांति व विकास तथा खुशहाली आए, यही सभी धर्म का मूल उद्देश्य है। सभी धर्मों में ईसाई धर्म के मानने वालों की विश्व में सबसे अधिक संख्या है। ईसाई धर्म के मानने वालों की इसलिए सबसे अधिक जिम्मेदारी भी है कि धर्म के नाम पर विनाश व जाति संघर्ष से संसार को आगे आकर बचाएं और विश्व को शांतिपूर्ण, सुखमय, विकास युक्त व खुशहाल बनाएं। कि ये चैनल हमारे आपके बीच में हम दोनों को मिलाने के लिए, हमारा संदेश आप तक और आपकी भावनाएं हम तक पहुंचाने का माध्यम है। इसलिए इस चैनल को सबसे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबाइए, क्योंकि ये संदेश आप तक और आपके माध्यम से दूसरों तक अविलंब पहुंचे। क्योंकि ये देश, इस देश के लोग जो आपसे अपेक्षा रखते हैं,
जो दुख है, जो दुख का कारण है, उसका निवारण है। और निवारण के लिए अगर आप देर करते हैं तो फिर ये आपकी कमी है। करोड़ों पथराई हुई आंखें इस वक्त आपकी तरफ देख रही हैं, और आप अगर जीव धर्म के इस सिस्टम में अपने को अपडेट नहीं करते हैं या इससे अलग रहते हैं या समय पर संदेश नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर निश्चित रूप से एक बीच पे गैपिंग है। ये गैपिंग उस विकास, कल्याण और स्वर्णिम भारत का निर्माण का जो लक्ष्य है उससे आपको दूर कर देती है। इसलिए अविलंब इस गैपिंग को खत्म करके तुरंत आपको अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को जीव धर्म के इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन तुरंत दबाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।